गुड मॉर्निंग अजय जी। अजय पाजी, हाँ जी विकेश जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट जी, ग्रेट। मैं तो ये कहूंगा कि आज तो अपने अपने दिल दिमाग सब कुछ खुले रखने पड़ेंगे। आज तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ डेफिनेटली बिल्कुल चाहिए। यस, जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो 7:05 हो ही गया मेरे ख्याल से। हाँ कर देते हैं स्टार्ट हम लोग। कर ही देते हैं स्टार्ट, है ना। यस बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, नाम राकेश, और मैं प्राइवेट जॉब करता हूं और जॉब के साथ साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज तक इतनी सालों की जॉब में यही देखा कि हम सिर्फ कंप्रोमाइज की लाइफ लीड कर रहे थे, और इसमें जो हमारे सपने हैं वो तो दूर दूर तक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पूरे नहीं हो सकते, वो नजर आ रहा था। पर इस बिजनेस में आके हमें लगा कि नहीं, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी मर्जी की लाइफ जी सकते हैं। हमारी लाइफ का जो रिमोट है वो हमारे हाथ में आ सकता है, और हम अपनी लाइफ में ना कंप्रोमाइज को निकाल के चॉइस ला सकते हैं। दोस्तों आज की मीटिंग जबरदस्त होने वाली है। आज के जो स्पीकर है ना, वो ऑलरेडी एक डीएसपी रैंक पे है फ्रेंड्स। तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। अगर वो डीएसपी रैंक पे होते हुए ये बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उनको जरूरत है तो हम कहाँ बैठे हैं, हमें जरूरत है कि नहीं है। आज मैं ये बात कहूंगा कि आज अपने दिल और दिमाग खोल के बैठो, और कॉपी पेंसिल अपनी लेके बैठो, डायरी पेन, ताकि जो वो इंफॉर्मेशन देंगे, जो जानकारी देंगे, उसको हम राइट लिख सकें। दोस्तों बोलते हैं ना कि लिखी हुई बात याद रहती है, सुनी सुनाई बात कुछ देर के लिए याद रहती है, पर जो हम लिखते हैं ना वो हमेशा याद रहता है, हमारे पास रहता है। तो मैं कहूंगा कि अपने कैमरे ऑन करके बैठे, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाके सिर्फ जो वो हमें जो बोलते हैं ना, को जो ज्ञान बांटने वाले हैं, जो हमें नॉलेज देने वाले हैं, उसको हम मतलब बड़े अच्छे से लें। और बोलते हैं कि वैसे भी बोलते हैं कि जब तक हम अपने दिल दिमाग खोल के नहीं बैठेंगे ना, तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बोलते हैं ना कि जब तक वो छाता और दिमाग खुले ना हो तो वो काम नहीं करते। तो वैसे दोस्तों हमने आज जो हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ना, उसको लेना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जो हमारी सक्सेस है ना उसके लिए वो बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं इनवाइट करता हूँ अजय जी को। तो वेलकम है अजय जी, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं चाहूंगा कि सब क्लैपिंग के साथ वेलकम करें, और जो ये ज्ञान देने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करें। तो वेलकम है अजय जी, वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहूंगा कि टुडे इज ए ग्रेट डे, awesome day and happy day. We should be excited because we are blessed that we are in this system, in this association. So thank you very much from core of my heart. Thanks कि आज हम आपके साथ इस बिजनेस में एक सोच के साथ चल रहे हैं फ्रेंड्स। नहीं तो अगर मैं ये मानता हूँ कि 30 साल का हमारा जो जॉब का सफर है फ्रेंड्स, इस जॉब के सफर में बहुत सी दुनिया ऐसी है, जो हजारों लोग ऐसे हैं जो सफल, और जो 2-4-5 साल 10 साल और हैं वो भी निकाल देंगे। तो लाइफ में अपने आप को रीफाइन कर ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। पर वी आर वेरी मच ब्लेस्ड, थैंक्स टू गॉड, के हम लोगों को अपने आप को रीफाइन करने का मौका मिला है। चाहे हम जॉब में 30 साल हो गए हैं, बट
फिर भी हम थैंक्स करते हैं गॉड का, परमात्मा का, जिसने हमें चुना और उसने देखा कि ये डिजर्व करते हैं अच्छी लाइफ, और अपनी लिस्ट में हमारे पे अपनी दृष्टि डाली और हम लोगों को ये सोच दी फ्रेंड्स। सो मैं यही कहूंगा कि आप सब पे उस परमात्मा की स्पेशल नजर है और आप ब्लेस्ड हो कि आप इस एसोसिएशन का पार्ट हो, और आपके दिमाग में परमात्मा ने वो कंसीवमेंट करके भेज दिया कि आप लाइफ में आप भी बेहतर होंगे और बहुत सी दुनिया को, बहुत से परिवारों को आप खुश करेंगे फ्रेंड्स। यू आर वन ऑफ देम who are very much blessed by God. So thank you very much. आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो जैसे नाम, चलो एक नॉर्म्स होता है, हम उस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। वैसे तो सभी को ही पता है, नाम अजय वर्मा, गवर्नमेंट जॉब, पुलिस डिपार्टमेंट में एज गस्टेड पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। लगता था कि कुछ अच्छा हो सकता है, बट मुझे नहीं मालूम था उस समय कि ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। जो पार्ट टाइम का बिजनेस है, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हमारी जॉब है, जॉब को हम साइड में रख के इस बिजनेस को सेंटर में रख के इस पे फुली फोकस होंगे, ये नहीं सोचा था फ्रेंड्स। बट आज लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, लाइफ बहुत ऑसम है इस बिजनेस में आने के बाद। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, अभी मैं लिखने लगा हूँ, और ये सवाल मैंने अपने आप से भी बहुत दफा पूछे और हर बार एक ही जवाब मिलता रहा है। और वो मैं आपको बताऊंगा पहले सवाल, फिर आप अपना जवाब ढूंढिए। अगर आप जेन्युइनली उन सवालों के जवाब ढूंढ पाए तो फ्रेंड्स यू आर ब्लेस्ड, और इस बिजनेस में आप झंडे गाड़ सकते हैं। मैं अपने आप से पूछता हूँ इस बिजनेस को लेकर के, तो मैं वही आपसे बात करने जा रहा हूँ, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, जो भी आज की डेट में हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई जॉब में है, कोई प्राइवेट में जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस में है, कुछ भी है, ठीक है। बट क्या आपके पास एक बैलेंस लाइफ है? बैलेंस लाइफ की अगर बात करूं, आपके पास मनी प्लस टाइम प्लस फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये तीन चीजों का आपके पास कॉम्बिनेशन है। अपने आप से भी पूछिए, और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि हम लाइफ में सेट हैं, उनसे भी ये जरूर पूछिए, ये तीनों चीजें पूछिए। क्या आपके पास उतना पैसा आप बना रहे हो जिससे आप अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी की या अपने बच्चों की हर खुशी को पूरा कर सको? पहला सवाल तो यही पूछिए। आज आप जो भी बना रहे हो, क्या इतना आप पर्याप्त मात्रा में बना रहे हो कि आपकी लाइफ में काश वर्ड नहीं है कि काश मैं और बना लेता तो शायद मैं ये कर लेता, शायद मैं वो जमीन खरीद लेता, शायद वो बिल्डिंग को प्लॉट ले लेता, वो प्रॉपर्टी ले लेता, बस पैसे नहीं थे, पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, मान के चलते हैं, ठीक है, आज की डेट में बहुत पैसा कुछ लोग बना भी रहे हैं, बहुत से लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत तरह के काम करते हैं आज के डेट में, बहुत पैसा बना रहे हैं, ठीक है, बन रहा है पैसा, नो डाउट। पर क्या लगता है आपके पास वो पैसा जो आप बना रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास उतना टाइम है जो उस पैसे को एंजॉय कर सको विद फैमिली? ये सवाल भी आप अपने आप से पूछिए। क्या आप उतना टाइम दे पा रहे हो अपनी फैमिली को, या अपने आप को? टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि सवेरे खाना खा के निकले और दोपहर में खाना खाने घर में आ गए, रात को फिर से खाना खा लिया, खाना खाने का टाइम है, यही टाइम दे रहे हैं। अब इसको समझते हैं कि यही टाइम है फ्रेंड्स, बट क्या आपको पता है आपका क्वालिटी टाइम कहाँ जा रहा है? क्वालिटी टाइम हमारा पैसा बनाने में जा रहा है फ्रेंड्स, और अनफॉर्चुनेटली हम उतना पैसा बना भी रहे कि प्राउडली कह सके कि वी आर गेटिंग मच मोर, हम वो भी नहीं कह सकते फ्रेंड्स। और तीसरी बात, अगर फैमिली की सिक्योरिटी की बात करें, या फैमिली की सिक्योरिटी के साथ साथ आपको अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी की बात करें,
तो मुझे बताइए हम लोग क्या अंधेरे में नहीं है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, हम लोगों को हमेशा अपने फ्यूचर की चिंता लगी रहेगी, अपने बच्चों को सेट करने की चिंता लगी रहेगी। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है ये तीनों चीजें हमारे पास हैं? पूछिए, पहला सवाल जो मैंने आपको दिया है, पूछिए क्या ये तीनों चीजें बैलेंस में आपकी लाइफ में है? दूसरी चीज मैं पूछता हूँ आपसे, फर्स्ट दिस इज द क्वेश्चन मार्क। अब मैं दूसरी चीज आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ पर हो, यू, आप यहाँ पर हो, मैं पीछे फ्लैशबैक में जा रहा हूँ, अब मैं पीछे 20 साल पीछे जा रहा हूँ, ये हम पीछे को चले गए 20 साल। आप यहाँ जो भी थे, मुझे नहीं मालूम आप 20 साल पहले क्या थे, क्या कंडीशन रही होगी, ठीक है, बट आज 20 साल हो गए हैं, टुडे 2022 में आज हम पहुंच गए हैं। क्या लगता है कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, नंबर 1, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट 20 साल में की हो, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट की हो, या कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हो जो आपको लगता हो कि आज के बाद लाइफ बहुत स्मूथ और जबरदस्त होने वाली है, ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया हो, या एज यूजुअल लाइफ में जो चल रहा है इसके अलावा कोई ऐसा काम जो आपको जिंदगी भर खुश रखे, ऐसा काम कोई, एनीथिंग एल्स अभी तक 20 साल में ऐसा कुछ किया है? कोई एनी डेवलपमेंट, कोई एनी सिग्निफिकेंट वर्क, कोई अचीवमेंट, कोई प्रोग्रेस, कोई ऐसा काम जिसने आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया हो? ये सवाल पूछने वाले फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका जवाब है नो, ऐसा कुछ नहीं अभी तक हो पाया, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे 20 साल ले लो, 2042 क्या लगता है कि जो हम आज कर रहे हैं यही सारा कुछ आगे पॉसिबल है? क्या लगता है पॉसिबल है फ्रेंड्स? अगर आपका ये मैंने क्वेश्चन मार्क आपको डाला है, ये दो सवाल आपके सामने है, अगर इन दोनों सवालों का जवाब आपके पास नो में है, नो में है, तो एक चीज नोट कर लीजिए, मैं फॉर्मूला देने लगा हूं आपको आज, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि लाइफ में आप चाहते क्या हैं, वॉन्ट कह लो, व्हाट यू वांट कह लो, ड्रीम कह लो, आपका ऑब्जेक्टिव कह लो लाइफ का, कि आप लाइफ में चाहते क्या है। पहली चीज प्लस वर्क, वर्क जो हम आज कर रहे हैं, प्रेजेंट जो भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क। तीसरी चीज व्हीकल, व्हीकल जिस जो भी आज कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारा व्हीकल है। और उस व्हीकल पे सवार होके जो हम गाड़ी चला रहे हैं, अपनी लाइफ की गाड़ी जिसको बोल सकते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क। और किस लिए चला रहे हैं? अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का एम, कैसी लाइफ चाहते हो, वो अगर आपके ड्रीम है, एंड ऑफ कोर्स ये कह सकता हूं आप सबके ड्रीम है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, आप सबके ड्रीम है, यू आर ड्रीमर एंड ब्लेस्ड, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। अब ये तीनों चीजों का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है, एक सिंक्रोनाइजेशन, अलाइनमेंट है अगर तीनों की, तो ये दोनों चीजों का जवाब आपका, ये वाला कम से कम ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जवाब यस में आ सकता है। ये तीनों चीजें आपके पास एक ही टाइम पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं, अगर आपका वर्क एंड आपका व्हीकल एप्रोप्रिएट हो जाए। अब क्या लगता है कि हम वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अपनी अपनी वांट या अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं? कोई ऐसा हम आज की डेट में काम कर रहे हैं?
रूटीन में वो काम हो रहा है, या वो व्हीकल है जिसपे हम सवार होके लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करना चाहते हो। अब ये सवाल आपके सामने है जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। इसका अगर जवाब आपके पास यस में है, तब यू आर अप्रिशिएटेड कि आप वो काम करें। अगर आपके पास ना में जवाब है फ्रेंड्स, तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू वन थिंग, जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप गौर कर लीजिए। लाइफ में आपके पास बैलेंस हो सकता है फ्रेंड, ऐसे ही नहीं आगे हम लोग इस बिजनेस में बड़ा सोचा, सोचने के बाद 30 साल की जॉब में आने के बाद इतना एक्सपीरियंस गेन किया है फील्ड का, उसके बाद लगा कि वो सब एक्सपीरियंस कोई वैल्यू नहीं रखता फ्रेंड्स, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। इनफैक्ट यही चाहिए हमें और अपनी फर्दर जनरेशन के लिए भी यही चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं आगे चलता हूं। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आगे का जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, वो आपको बहुत बेहतरी से समझ आएगा अगर ये समझ आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है तो हम सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकते हैं। सक्सेसफुल लाइफ हम कह सकते हैं, सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं फ्रेंड्स। अब सक्सेसफुल लाइफ में अगर मैं सबसे पहला पैरामीटर था मनी, मैंने पैसे की बात की थी फ्रेंड। अब पैसा, हम ठीक है आज हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में है या कोई प्रोफेशनल होंगे, एग्रीकल्चर में भी है, कर रहे हैं कुछ ना कुछ, हो रहा है आज की डेट में कुछ ना कुछ हो रहा है। बट क्या लगता है इन जो भी हम कर रहे हैं उससे जो आज पैसा बन रहा है ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है? लगता है आपको कि कहीं ना कहीं हम उतना पैसा नहीं बना रहे इस काम से जो हम चाहते हैं? कभी ना कभी जरूर लगता होगा आपको कि उतना पैसा नहीं बन रहा है, उतनी इनकम नहीं आ रही है, उतना हमारा सर्कल महीने का नहीं बन पा रहा है ना? लगता है ना कहीं? मैं समझता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल इट इज राइट स्टेटमेंट कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में पड़ा है, वो बीमार है, वो पीड़ित है अपने शरीर से, अपनी बीमारी से, उसके पास रख दो आप 10-20-50 लाख रुपया रख दो उसके पास, करोड़ रुपया भी रख दो, तो उसका ध्यान उस पैसे में होगा कि अपने आप को ठीक करने में होगा, पहली बात। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट ले रहा हूं आपको, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे फ्रेंड्स जो बिना पैसे किए अस्पताल के अंदर एंटर ही नहीं कर पाए, पहले ही मर गए। अब दूसरा फैक्टर मैं ये बता रहा हूँ, नो डाउट के पैसा सब कुछ नहीं है, बट फ्रेंड पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। लोगों की जानें चली जाती हैं, डॉक्टर हाथ तक नहीं लगाते पेशेंट को, जब तक आप उनके वो क्या बोलते हैं जो तौर तरीके हैं कि 2-4-5 लाख रुपए जब तक जमा नहीं होंगे, टेस्ट नहीं होंगे, तब तक वो हॉस्पिटल में एंटर नहीं करने देते, और बहुत से लोग बाहर ही मर जाते हैं। यहाँ भी पैसे की वैल्यू है फ्रेंड्स, और बहुत से लोगों की मैरिजेस लेट हो जाती हैं अरेंजमेंट करते करते पैसे का, बच्चों की मैरिजेस लेट हो जाती है, बहुत से बच्चों की स्कूल की एजुकेशन खत्म हो जाती है पैसा ना होने की वजह से। उनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अखबार बांटने पड़ते हैं, पैसा नहीं है, बट वो चाहते हैं बहुत कुछ। उनमें से शायद आपको पता होगा अब्राहम लिंकन के बारे में अगर सुना होगा, तो वो कैसे पढ़ाई की है उन्होंने, पर सारे ऐसे नहीं होते फ्रेंड्स, इसलिए पैसा भी बहुत जरूरी पार्ट है। अब कहीं ना कब लगता है हमें पैसा के हम उतना पैसा नहीं बना पा रहे जितना चाहते हैं, नहीं बना पा रहे, कब लगता है फ्रेंड? जब बारी आती है आपके घरों की, आपके ड्रीम हाउस की बारी आती है, जब आप अपनी लोकेलिटी में घर देखते हो, आप अपने शहर में घर देखते हो, या आप अब कहीं बाहर गए हो, कहीं रिलेटिव कहीं आउट ऑफ स्टेट गए हो, वहां आप लोगों की जब घर देखते हो, तब आपको लगता है कि नहीं यार, अभी अभी भी कसर है, अभी भी हमें ऐसे घर चाहिए जिसको हम ड्रीम हाउस कह सके, अभी भी लगता है। बट होता क्या है फ्रेंड्स? होता वही है जो
जहां हम रह रहे हैं, ये जो एट प्रेजेंट है, जो रियल पिक्चर है, होता वही है, हम वही रह रहे हैं, बट चाहते हैं कि वैसा घर हो जैसा हमने देखा है। कहीं ना कहीं पिक्चर बना लेते हैं किसी ना किसी अच्छे घर को देख के, हर कोई चाहता है, नो डाउट। मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं भी एक बहुत बढ़िया अपना शानदार ऐसा घर चाहता हूँ यहाँ पर हर तरह का कंफर्ट लग्जरी होता है, ठीक है, हर कोई चाहता है, ठीक है, बट होता किसकी मर्जी का है? इसकी मर्जी का, ठीक है। अल्टीमेटली दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, गाड़ियां, व्हीकल कैसा रखना पसंद करते हैं आप? गाड़ियां कैसा व्हीकल? वैसा वो व्हीकल जो हमने आज से 5 साल पहले ईएमआई पे लिया था, वो व्हीकल, या उसी को हम मेंटेन करना चाहते हैं ताकि हमारी ईएमआई पूरी नहीं हो रही और हम दूसरा व्हीकल अभी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, वो व्हीकल रखना पसंद करेंगे सारी उम्र के लिए, या अपने व्हीकल को अपग्रेड करेंगे? या लोगों को जब अपने गाड़ियां देखते हैं, रोड से निकलती हैं गाड़ियां देखते हैं फ्रेंड्स, उनमें बैठा हुआ अगर बंदर भी कोई बैठा होगा ना ऐसी बड़ी गाड़ी में, तो वो अप टू डेट लगेगा। समझते हैं मेरी बात को? अगर आप किसी लग्जरी गाड़ी में किसी बंदर को बिठा दो स्टीयरिंग पे, तो वो भी हीरो लगेगा। तो ये वैल्यू होती है फ्रेंड्स। मैं और यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हम जिंदगी काटने के लिए आए हैं, एक गाड़ी ले ली सारी जिंदगी काट ली, उस पे रोज सवेरे उसको घिस घिस के पोछा मार मार के उसको साफ करते रहते हैं, टायर भी घिसा दिए उसके पोछा मार मार के गाड़ी को, ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, गाड़ियां रखने की आदत डालो, गाड़ियां रखने की सोच रखो, गाड़ियां रखने की सोच रखो, लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपके पास भी, आपके बच्चों के पास भी, आपकी वाइफ के पास भी। वो सोच रखने वाला बिजनेस यहाँ पर कामयाब रहेगा फ्रेंड्स। मैं अल्टीमेटली यही बताने वाला हूँ, ठीक है। पर हो क्या रहा है, एक हम गाड़ी जो चला रहे हैं क्योंकि हम अफोर्ड करते हैं, एक गाड़ी की हमारी सोच है, बट हमारी इनकम का साइज ये होने की वजह से वो हम नहीं ले पा रहे, बट तब लगता है कि ये पैसा कम है। फ्रेंड्स आगे अगर मैं बात करूं, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो क्या आएगा फ्रेंड्स? आपका जिस घर में आप रह रहे हो उस घर का इंटीरियर कैसा है, लग्जरियस क्या है, आपने किस तरीके से आपने डिजाइन कर रखा है अपना अपना लाइफस्टाइल, आपकी ड्रेस कोड कैसा है, आपकी शॉपिंग मेंटालिटी कैसी है, कौन से ब्रांड को यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। घर में आप कैसे काम करते हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सारी बातें इकट्ठी कर लूंगा क्योंकि मैं थोड़ा टाइम कम लूंगा, कुछ बातें और भी होगी हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएंगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो? अगर बाहर देखो तो 30, 40 और 50 हजार रुपए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज कराए जा रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसा क्या कर रहे हैं? अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये सारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका। अब ये कहां से आएगा फ्रेंड्स? कैसे आ पाएगा? जब आपके पास कॉम्बिनेशन होगा, आपके पास पर्याप्त मात्रा में इनकम होगी और उसको यूज करने के लिए टाइम होगा, तब ये चीजें आएंगी। लाइफस्टाइल तब आएगा आपका। आगे मैं बात करूं फाइनेंशियल बैकअप, अगर फाइनेंशियल बैकअप की बात करूं तो आपका बैंक बैलेंस क्या है? ये सवाल मैं अपने आप से 1000 बार पूछता हूँ। अभी तक तो मेरे पास पहले जवाब यही आ रहा था कि कुछ नहीं होगा आने वाले दिनों में भी, बट अब लगता है कि ये यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। बैंक बैलेंस आपका बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आज की डेट में हम क्या करते हैं, 80% हम लोग खर्चा करते हैं। जो भी घर बना रहे हैं आज की डेट में 80% उसका खर्चा हो जाता है, एक्सपेंडिचर। 20% हम सेविंग करने की कोशिश करते हैं, 20% सेविंग करने की कोशिश करते हैं। और ये जो 20% मैंने आपको सेविंग बताई है, ये सेविंग भी कहीं ना कहीं कोई फंक्शन आ गया, कोई बड़ा फंक्शन आ गया, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आ गई, तो रेनोवेशन की बात आ गई, तो वहां फिर निकल जाती है, ये सेविंग फिर से चली जाती है, हमारा बैंक फिर से हल्का हो जाता है, फिर से हल्का हो जाता है। समझ के देखिए ये अप डाउन कैसे कब तक चलते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बैंक बैलेंस हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। अब आगे बात करें ब्रांडेड शॉपिंग्स कब करोगे, ठीक है। तब लगता है कि हम ये सारा कुछ, हमें सारा कुछ अपनी मर्जी का चाहिए होता है, बट मिलता किसकी मर्जी का है? जो हम बना रहे हैं, ये हमारी इनकम का साइन है,
ये हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अल्टीमेटली ये हमारी इनकम का साइज है। हम चाहते हैं ये सारा कुछ लाइफ में एक बड़ी लाइफ चाहते हैं, बिग बिग साइज लाइफ, किंग साइज लाइफ चाहते हैं। बट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो व्हीकल है ना, व्हीकल जिस पे सवार होकर हम रोज गाड़ी चला रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो व्हीकल कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं है। सोच के देखिए, वो व्हीकल को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये इनकम का साइड है। अब हम क्या करते हैं, अब ऑलमोस्ट जो है 90% लोग क्या करते हैं, अपने सपनों के आकार को छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, अपनी साइज के आकार के मुताबिक बना के अपनी गाड़ी चलानी शुरू कर देते हैं। वो गाड़ी चलाने को हम क्या कहेंगे? अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो वो गाड़ी चलाने का मतलब होता है जिंदगी को काटना, कंप्रोमाइज। वो लाइफ वो होती है जो 90% कर रहे हैं, 90% 90% हम लोग लाइफ को काट रहे हैं फ्रेंड्स। तो लाइफ को काटने के लिए नहीं आए फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आए हो तो लाइफ को काटने वाला वर्ड निकाल दो, काट दो इस वर्ड को। काटनी नहीं है लाइफ को जीनी है, एंजॉय करके जाना फ्रेंड्स। लाइफ को प्राउडली जी के जाना, प्राउडली ये वर्ड यूज किया कीजिए। किसी से बात कीजिए, उसको भी बताओ कि मैं प्राउडली काम कर रहा हूँ, ताकि प्राउडली लाइफ को जीऊंगा। लोगों को पता तो चलो लगे यार आप कौन सा ऐसा प्राउडली बोल रहे हो, कैसा सा आप काम कर रहे हो, क्या मिल गया आपको, फिर बताओ लोगों को फ्रेंड। अब 10% लोग क्या करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं। और यही वो लोग हैं फ्रेंड्स जिसमें से टाटा, बाटा, बिरला, अडानी, ये वही लोग हैं फ्रेंड जिन्होंने, ये कोई पैदाइशी अमीर नहीं थे। रतन जी टाटा, रतन जी JRD टाटा, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, उनकी हिस्ट्री जानोगे पता लगेगा। आज हम कहते हैं ना ये टाटा के इतने प्रोडक्ट आ गए, इतने होटल, अशोका होटल या टाटा मोटर्स, इतना को टाटा स्टील सब कुछ आ गया, ये ऐसे ही बन गया फ्रेंड्स, किसी ना किसी ने मेहनत की, ठीक है। तो ये 10% लोग सिर्फ हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये 10% लोगों के लिए ही हो। आप वही 10% लोगों में से हो जो यहाँ बैठे हो, ठीक है। आप लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। आप अपनी अपनी इनकम के आकार को, ये जो आपकी इनकम का आकार यहाँ से आप ले रहे हो, अब इसको आप, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये आपका आकार होगा, ताकि आप अपने सारे सपने अकॉर्डिंगली पूरे कर सके फ्रेंड्स। ये इस लाइफ की मैं बात करूंगा आपसे, सिंपल बात अगर मैं बताऊं। अब ये बात है, ये जो आम लाइफ में हम ये जो कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपके सपने पूरे करने के लिए आपका साइज, आकार, आपका इनकम का साइज बढ़ पाएगा? ठीक है। अगर आपको लगता है कि आज आप यहाँ पर सही जगह बैठे हो, कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो, तो मैं आपको वो बताता हूँ हम कैसे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन नंबर 1, आपके ड्रीम होनी चाहिए। आपके ड्रीम होनी चाहिए कि आप बड़ी लाइफ जीना चाहते हैं, पहली बात। नंबर 2, आप विलिंग टू लर्न होने चाहिए। अगर आपने कुछ नया करना है तो आपको कुछ नया करने के लिए नया सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आपको पहले से ही पता होता तो शायद आपकी जिंदगी पहले से ही बदल जाती। इसीलिए आपको कुछ नया अगर बताया जा रहा है तो नया सीख के उसको अप्लाई करिए, ताकि लाइफ को हम ऑप्शन बना सके। नंबर 3, विलिंग टू चेंज। फ्रेंड्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कामयाब लोग जो होते हैं ना, कामयाब लोग वो करते हैं जो नाकामयाब लोग करने से गुरेज करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, कामयाब लोग वो करते हैं जो नाकामयाब लोग करने से गुरेज करते हैं। मींस अगर आपको बोला जाए 1 घंटा आप सवेरे उठ के इस मीटिंग का पार्ट बनिए, बट बहुत से ऐसे होंगे जो 7 बजे 8 बजे उठते होंगे। अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को तो चेंज आएगा कहां से? सीधी सी बात है, आप जिस दौरे में भी हो अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलिए, चेंज योरसेल्फ।
टू गेट समथिंग न्यू। अगर और कुछ चाहिए तो चेंज होना पड़ेगा। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके ड्रीम होने चाहिए, सीखने को तैयार रहो एंड बदलने को तैयार रहो, ठीक है। तब आपको मैं बताता हूँ अब आप यहाँ क्या ले सकते हो। जिस बिजनेस की मैं जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो राइट व्हीकल है जो आपके सारे ड्रीम पूरे करा सकता है, इसमें वो ताकत है। अब मैं बताता हूँ, अगर पार्ट टाइम में जो भी आप कर रहे हो, यहाँ पर आप 8-10 घंटे लगाते हो। अगर मैं पार्ट टाइम में आपको बताऊं, आप 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे यहाँ 8-10 घंटे लगा रहे हो। बट मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ 1 से 2 घंटे अगर आप लर्न करके चेंज होकर के थोड़ा बहुत एक्टिविटी में चेंजेस ला के काम करने को तैयार हो, तो आप जो भी इनकम बना रहे हो, आई डोंट नो कितनी इनकम, क्या इनकम है आपकी मुझे नहीं मालूम, पर जो भी इनकम आपको आ रही है उसके साथ यहाँ पर आप 80,000 से लेकर के 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया हर महीने और बना सकते हो, ठीक है। 1-2 घंटे काम करना है और 1 साल या फिर 2 साल, 2 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर भी और 2 साल के अंदर अंदर भी आप ये इनकम बना सकते हो। सोच के देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ 8-10 घंटे लगा रहे हो, 40 साल, 50 साल, 60 साल या फिर 70 साल काम करोगे। बट मैं जो आपको प्रपोजल दे रहा हूँ, यहाँ पर 1-2 घंटे की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आप 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये इनकम बनाना शुरू कर दोगे फ्रेंड्स। सोच के देखिए, अगर ये इनकम आपको बनेगी तो यहाँ पर जो मैंने आपको लाइफस्टाइल के बारे में बात की है या आपके लाइफ को अपग्रेड करने के बारे में बताया है, तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और पैसा चाहिए तो आप इसी काम को 2 साल, 4 साल, 5 साल कर लीजिए, आपकी इनकम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकती है महीने की। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख भी महीने का आप बना सकते हो। इतना बड़ा पोटेंशियल है फ्रेंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको इनकम बताई है, इस इनकम का फर्क क्या है। ये जो आप आज हम सभी बना रहे हैं अपनी जॉब से, बिजनेस से, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम टाइम लगाएंगे, यहाँ पर टाइम लगाएंगे तो पैसा बनेगा, टाइम लगाएंगे पैसा बनेगा। जिस दिन टाइम आपका जीरो, आपका पैसा बनना भी बंद, तो आपकी उम्मीद भी खत्म, बच्चों का लाइफस्टाइल जीरो पे आ जाएगा फ्रेंड, सब कुछ यहाँ पर इस सिस्टम में। बट मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम आपको थोड़ा मैं रब करके दोबारा लिखता हूँ। बट मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको परमानेंट इनकम मिलेगी, परमानेंट सोर्स ऑफ मनी, परमानेंट इनकम। आप यहाँ पर परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाने जा रहे हो फ्रेंड्स, परमानेंट। जिसके लिए एक बार आपने यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको काम करना जरूर पड़ेगा। आप एक बार डट के 2-3-4 साल लगाओगे, उसके बाद आप चाहे टाइम नहीं भी लगा रहे हो, बट सिस्टम आपने बना लिया है। 2-3-4 साल में आपने मेहनत तो की है, बट मेहनत रोज रोज काम करने की मेहनत नहीं की। रोज सवेरे जाओ, शाम को कमा के आ जाओ घर में, रोज सवेरे जाओ, खाने का डिब्बा ले जाओ, खाना खाया, रात को कमा के घर में आ जाओ, वो काम नहीं कर रहे हो, वो उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। आपने टाइम लगाया, पैसा बनना शुरू हो गया। अब पैसा कैसे बन रहा है, धीरे धीरे आपका सिस्टम बनता जा रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे आप सिस्टम क्रिएट करते जा रहे हो, आप एक पाइपलाइन बिछाते जा रहे हो। अब आने वाले समय में क्या हुआ, आपके 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे, आपका टाइम नहीं भी लगा, मान के चलिए, तब भी आपको पैसा आ रहा है। अब ये पैसा कैसे आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने एक पाइपलाइन बिछा दी है। 2-3-4 साल में आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है। अब आप सारी जिंदगी लाइफ को जिएंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी मनमर्जी का पैसा हो सकता है, यहाँ पर आपको परमानेंट इनकम है प्लस ग्रोइंग इनकम है। आज की डेट में हम जहां भी हैं फ्रेंड्स, हमारे पे डिपेंड ही नहीं करता कि हम अपनी इनकम को बढ़ा लें, खास करके जो जॉब में है। अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस में भी फ्रेंड्स, आपको अगर आपने कोई 50 लाख रुपए लगा के काम शुरू किया है, तो फिर लगाओ उतना ही पैसा। अगर और पैसा बनाना है तो लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो उसी में रहना पड़ेगा, उसी में सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा फ्रेंड्स।
तो इसीलिए दूसरी जगह कोई स्कोप नहीं है आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओ या फाइनेंशियल ग्रोथ में आपको, यहाँ आपको ग्रोथ मिलती है फ्रेंड्स। तो 1 से 2 साल लगा लो, लाख रुपया बना लो, प्लेटिनम हो जाओ। 2 साल और लगा लो, आप एमराल्ड हो जाओ, 3-4 लाख रुपया बना लो। 2 साल और लगा लो, डायमंड हो जाओ, 5-6-7 लाख रुपया बना लो। कौन रोकता है आपको? कहाँ है लिमिट? सोच के देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ग्रोइंग बिजनेस होने के साथ साथ ये जनरेशन टू जनरेशन कितनी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। आज हमें सभी को यही चिंता सताती है कि कल को हमारे बच्चे सेट होंगे ना होंगे, महंगाई बढ़ेगी, बच्चों की इनकम कितनी होगी, क्या करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, नौकरियां कौन सा आसान है, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। आने वाले समय में क्या भविष्य है बच्चों का, ये सवाल सोच सोच के हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ निकल गई है, आने वाले बच्चों की लाइफ है, कैसे बनेगा उनका काम। समय बहुत खराब आज की डेट में है, ये सोचते रहते हैं ना अक्सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही पैसा आप जो बना रहे हो 2, 3, 4 साल 5 साल लगा के 2, 3, 4 लाख 5 लाख बनाना भी शुरू करते हो, ये पैसा कल को आपकी बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। मान के चलिए फ्रेंड्स आपका एक एडीएस नंबर जो भी आज आपका है, यही नंबर कल को आपके बच्चे को मिल जाए। जैसे आपने कोई 50 करोड़ की बिल्डिंग प्रॉपर्टी बच्चों के नाम हो जाती है ना बाद में, ऐसे ही ये जो आपने 2005-10 लाख रुपए महीने का बनाने वाला एडीएस नंबर जो है, यही एडीएस नंबर कल को बच्चों के काम आए। किसी की सारी इनकम, ये सारा बिजनेस ट्रांसफर हो जाए बच्चों को। क्या आपको लगता है आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चे कल को क्या करेंगे? आपका सवाल ये दिमाग में जो आया है उसका सोल्यूशन यही है कि इस बिजनेस को आ जाओ, कर लो। आज एक बार बच्चों की हेल्प यही समझ के कर लो कि आप तो सेट हो, आपने तो जिंदगी बिता ली, बच्चों की म्यूट हो गए सर आप। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने जरूर आएगा, आप अपने जनरेशन को क्या दे रहे हो, क्या एसेट बिल्ड कर रहे हो फ्रेंड्स। सो इट इज अल्टीमेटिंग, ये आपके लिए डेडलाइन है। इस बिजनेस को 2-4-5 साल लगा लो, आप एसेट क्रिएट कर सकते हो बच्चों के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आप परमानेंट सोर्स क्रिएट कर सकते हो, जो आप यहाँ पर 8-10 घंटे रोज लगाते हो, इसको आप रहने दीजिए। आप यहाँ 1-2 घंटे लगाते हो, अगर इससे कहीं ज्यादा आपको पैसा बने, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, आप जो बना रहे हो 8-10 घंटे लगा रहे हो, अगर 1-2 घंटे लगा करके 2 साल बाद देखिए लाइफ। बट यू मस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज बिजनेस ज्वाइन किया और कल को आपको 2 लाख रुपए या लाख रुपए या 50,000 रुपए बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। एक प्रोसेस है, प्रोसेस में रह के चलना होगा। तो यहाँ पर अगर 1-2 घंटे में आपको इससे 8-10 घंटे से कहीं ज्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, जो शायद आपको यहाँ पर 50 साल लगा कर भी नहीं आएगा, तो सोच के देखिए। टाइम की फ्रीडम, टाइम, ये सारा टाइम आपका बच सकता है, ये टाइम बच सकता है, ये सारा टाइम आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए लगा सकते हैं फ्रेंड्स। फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको टूर एंड ट्रैवल वर्ल्ड टूर मिलने का मौका है। जब आप एक प्लैटिनम लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ये टूर मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बाय डिफॉल्ट फैमिली को टूर मिलते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो हमने जाना नहीं है घूमने के लिए भी, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं रोकता है, कहीं ना कहीं टाइम। अब यहाँ पर आपको ये बाय डिफॉल्ट मिल जाए, सोच के देखिए लाइफ कितनी हसीन हो सकती है, सब कुछ आपके पास हो सकता है। अब ये सारा कुछ करने के लिए थोड़ा सा वर्क भी करना पड़ेगा। सारा कुछ अगर चाहिए तो उसके लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, ये इसका बेसिक फंडा क्या है, इसका बेस क्या है बिजनेस का। फ्रेंड्स मैं एक मार्केट की बात करता हूँ। मार्केट में क्या होता है, एक रिटेलर बैठा होता है, जहां से हम अपने घर का सामान लाते हैं, ये हम लोग हैं, हम यहाँ से सामान लाते हैं रिटेलर। आगे चलते हैं होलसेलर, उसके आगे कोई डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने एजेंसी ले रखी होती है। अब इस सामान की कहीं ना कहीं ऐड कोई करवा रहा है और वो सामान कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बना है। ये एक मार्केट मॉडल है फ्रेंड्स। कोई चीज फैक्ट्री में 30 रुपए की चलेगी, हमारे भाई पहुंचते 100 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि उसकी ऐड होगी, खर्चे बढ़ गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गए, इन्होंने अपने प्रॉफिट निकालना है और आगे बेच देना है सामान। होलसेलर ने अपने खर्चे प्रॉफिट निकालने हैं, आगे सामान रिटेलर को दे देना है, और रिटेलर ने अपने खर्चे भी निकालने हैं, प्रॉफिट निकालना है, उसने हमें दे देना सामान। अब इस चैनल के थ्रू कोई चीज 30 रुपए की है तो 100 रुपए की मिलती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। इन लोगों ने
हम लोगों से सारा पैसा बनाना है, हमारे लोगों से ही ये लोग पैसा बनाते हैं। ये लोग मिडल मैन है, यहाँ से सामान सीधा हम तक नहीं पहुंचता है, इनके थ्रू आता है। बस यही डिफरेंस है हमारे और इस काम में। जिस काम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ। अब 30 रुपए की चीज 100 रुपए में मिली, अब ये 70 रुपए जो है, ये 70 रुपए यहाँ बढ़ गए, इन लोगों में बढ़ गए। अब आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आगे का बात में 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, टाइम अभी होने वाला है। हाँ, 70 रुपए यहाँ पर चले गए पैसे, ठीक है, क्योंकि हम इस चैनल के थ्रू जाते हैं, और ये जो कस्टमर है, ये इसी की बदौलत ही 70 रुपए यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बाइंग हैबिट्स जो है वो हम बदल नहीं सकते फ्रेंड, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के समय से उनसे भी पहले ये सामान हम यहीं से लाते रहे, और हमारे थ्रू ये मार्केट फ्लोरिश होती रही है हमेशा, ठीक है। बट ये 70% पैसा 1959 में देख लिया गया था, ये एक कॉन्सेप्ट इजाद हो गया था उसमें कि ये 70% पैसा आम कस्टमर को दिया जा सकता है, और इसको एक मौका मिल सकता है कि वो बिजनेस क्रिएट करे अपना। जो लोग एम्बिशियस हैं, ड्रीमर हैं, वो अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये 70% पैसा जो इन्हीं के पास जा रहा था, आप ऐसे तो नहीं मान सकते हैं बोला, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्हें एक्सपीरियंस है, इन लोगों के पास टाइम लगाते हैं, रिस्क भी लेते हैं, ठीक है। कैपिटल जिसको बोलते हैं लैंड एंड लेबर, ये लोग करते हैं, ठीक है। बट हम ये नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब हम लोग सारी को जिसको बोलते हैं रसपाल जी बोलते होते हैं कि कस्टमर कष्ट से मरने वाला काम, क्या यही चलेगा सारी में? क्या हम अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे? नहीं फ्रेंड, यही चीज 59 में आ गई थी कि ये 70% पैसा जो बिलियन ऑफ रुपीज बनता है, बिलियन ऑफ रुपीज, ये आपको मिल सकता है। आप एक बिजनेस कैटेगरी में आ सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। सिंपल, इस काम को छोड़ के सीधा यहाँ आ जाओ, बस सिर्फ चेंज द ट्रैक, ओनली चेंज द ट्रैक। बाइंग हैबिट्स को चेंज करना है, शॉप चेंज करनी है, एक वो ट्रेंड चेंज करना पड़ना। पुराना ट्रेंड ये था, आप ये लोगों को मीट कर रहे हो, अब नया ट्रेंड क्या है, सीधे यहाँ आ जाओ, अपने आप को मीट करो, सिंपल वे। और यही 70% पैसा है, ये आपकी जेब में वापस आ जाएगा। कैसे वापस आएगा? परफॉर्मेंस बोनसेस के रूप में, कमीशन के रूप में ये पैसा वापस आ जाएगा। अब कैसे वापस आएगा? अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने कस्टमर बेस बना रखा है। अब फैक्ट्री से सामान जब यहाँ तक पहुंचा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो ये लोगों के फैक्ट्री के पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक फैक्ट्री ओनर के पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कितने लोगों को एजेंसी दे रखी होती है। अब इसके पास कितने होलसेलर है, कितना बड़ा होलसेलर का नेटवर्क है। अब इस होलसेलर के पास कितने रिटेलर हैं जो यहाँ से सामान लेकर के आते हैं। अब इस रिटेलर के पास कितने सारे कस्टमर हैं जो यहाँ से सामान लेके आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर बेस नेटवर्क। सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं। जब हमारी नेटवर्क की बारी आती है तो लोग कहते हैं वही चेन वेन, वही काम है क्या? फ्रेंड्स, क्यों नहीं आप लोगों को बता पाते कि हम लोग ऑलरेडी एक चेन का ही तो हिस्सा है। सोच के देखिए, हमारे फादर साहब, उनके दादाजी, उनके फादर साहब, उनके दादाजी, तो क्या हम लोग चेन का पार्ट नहीं है? हर चीज चेन के थ्रू ही इजाद होती है फ्रेंड्स। तो अब ये 70% पैसा हमारी जेब में आ सकता है। अब हम मनी की फ्रीडम यहाँ से ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा जो हम बनाएंगे, इस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम होगा, क्योंकि ये सिस्टम से आएगा पैसा। ऐसा नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और पैसा बनाना शुरू कर दिया तो सारी उम्र इन्वेस्ट करते रहो, पैसा बनाते रहो, करते रहो, वो नहीं है। यहाँ पर हम सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि ये पैसा हमारी जेब में आ सके। और वो सिस्टम क्या है उसकी बात करते हैं। मैं आपको ज्यादा डिटेल में सिर्फ मैं वो बातें बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बातें जो कॉमन सेंस की बातें हैं। आपको मैं ये नहीं बता रहा कि कंपनी का प्रोफाइल क्या, आप सब जानते हो। नए बंदे को आप बता सकते हो कि उसका प्रोफाइल क्या है, ठीक है। आप सबको ऐसे प्रोफाइल नहीं बता रहा, मैंने आप मार्केट कंपैरिजन नहीं किया, आपको सबको बताया, ठीक है। कुछ जो नए बंदे होंगे वो अपने जिन्होंने आपको बुलाया उनसे देखिए, उनके डेमो देखिए, प्रोडक्ट के डेमो देखिए, वो आपको बता सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ क्रक्स ऑफ द बिजनेस बता रहा हूँ ताकि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सके और लाइफ में है क्या और हम जाना कहाँ चाहते हैं। मैं रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा हूँ, सिंपल। अब मैं बता दूं आपको कि 1-1.5 लाख रुपया हम महीने का कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी पुरानी इनकम के साथ।
ठीक है, मैं वो बात करने लगा हूँ। आप यहाँ पर वो सभी अपने आप को यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। अब जो 1959 में जो कॉन्सेप्ट आया था, उस कारपोरेशन का नाम है एमवे। एमवे कारपोरेशन है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये चल रही है, 108 देशों में ये वर्क कर रही है। एंड इसकी टर्नओवर की बात करें फ्रेंड्स, इस कारपोरेशन की टर्नओवर 80,000 करोड़ की टर्नओवर है। वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कारपोरेशन कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कह सकते हैं, रिकॉर्ड बोलता है फ्रेंड्स। गूगल पे जाइए आप तो निकालिए नंबर 1 कंपनी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो सबसे पहले नाम एमवे कारपोरेशन पे आएगा, एमवे ग्लोबल पे आएगा फ्रेंड्स। और ये कंपनी जहां भी जाती है फ्रेंड्स, वहां उस देश में ये कभी वहां से निकाली नहीं गई, कभी वहां ये डेट पे काम नहीं करती। ये कंपनी हमेशा नंबर 1 रही है और नंबर 1 रहेगी। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो लगभग 6 लाख लोग इस बिजनेस में ऐसे कैरियर इनकम बना रहे हैं। कैरियर इनकम जिसको मैं कहता हूँ, अपनी फैमिली को फ्री कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एक एजुकेशन सिस्टम आपको मिलता है। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, एमवे से टाई अप करते हो, इस मार्केट को आप छोड़ते हो, इस मार्केट की बजाय यहाँ से सारा सामान अपने घर के लिए डायरेक्ट मंगाना शुरू कर देते हो। बीच में ये मार्केट का जो बिचौलियापन ये खत्म हो गया है, आप डायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट सेलिंग आ गई। फ्रेंड्स एजुकेशन लो, आप एजुकेशन कैसे लेनी है, ये सिस्टम कैसे बनेगा, परमानेंट इनकम का सिस्टम अब कैसे बनेगा। सिस्टम बनाने के लिए टीम आपके साथ जो है आपको हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी। आप सभी जो जितने नए बैठे सब किसी ना किसी टीम का पार्ट हो। टीम आपकी हेल्प करेगी, टीम आपको बोलती है कि आप सिस्टम में आ जाओ, पहले बुक्स को रीड करना शुरू कर दो, मीटिंग्स को अटेंड करनी शुरू कर दो, ठीक है, सीडीज और बीसीडीज इनको देखना शुरू कर दो। ये किनकी सीरीज है, जो लोग ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, जिनके पास 20 साल 30 साल 40 साल का तजुर्बा है। ये लोग आपको बताएंगे कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, कैसे बिजनेस के बारे में बताना है, कैसे लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, कैसे आपका अपना मेंटल लेवल हाई हो सकता है, कैसे आप एक सस्पिशियस से होते हो ना कि ये चलता है नहीं चलता है, इस चीज से बाहर निकल के एक कॉन्फिडेंट माइंड बन सकता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी फ्रेंड। अब आप ये सारा कुछ सीख रहे हो, ठीक है। टीम आपको बोल रही है अब आप बनाओ अपनी लिस्ट। जब आप 3 महीने, चलिए मैं एक बात करता हूँ, हैबिट बनाने के लिए आपको 21 दिन कोई भी काम करना हो, आप 21 दिन ये काम कर लीजिए, आपकी हैबिट बन जाएगी, मेंटल लेवल चेंज होने शुरू हो जाएगा, एक बेस बन जाएगा माइंड का, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप ये करते रहो। अब आपको लगता है कि हाँ अब मैं बात कर सकता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो गया, अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, ठीक है, आपको नॉलेज भी होगी थोड़ी सी क्या बात करनी है। आप उस तरीके से स्टार्टिंग में उतनी बात करिए, ठीक है। आप कुछ लोगों से बात करते हो, अपॉइंटमेंट सेट करते हो, अपॉइंटमेंट सेट करते हो। 1-2 महीने में तो आपको अपॉइंटमेंट सेट करना ही आएगा फ्रेंड, बिजनेस करना नहीं आएगा, अपॉइंटमेंट सेट करना ही आएगा, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब टीम आपकी हेल्प करती है, कुछ लोगों को इस सिस्टम के बारे में जानकारी देती है कि आपको लाइफ और भी बेहतर हो सकती है। इस सिस्टम में आके कुछ लोग ऐसे होंगे जो ड्रीमर होंगे और अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करेंगे। ड्रीमर एंड यूजर, ये दोनों तरह के लोग आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये वो माहौल पसंद करते हैं और आपने उनको ये आइडिया दे दिया। अब ये लोग यहाँ पर आ गए, मान के चलिए 8-10 लोग, 8-10 लोग जो मार्केट में जा रहे थे, आपने इनको कॉन्सेप्ट बताया, इनको अच्छा लगा कि बाकी लाइफ में अभी तक हम जिस व्हीकल पे सवार हैं वहां हम ऑर्डिनरी लाइफ जी गए। उनको पता चल जाएगा कि अब हमें रास्ता मिला है कि हम अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी कर सकते हैं। अब ये 10 लोग, 1 + 9, मान के चलिए टोटल 10 लोग आपके साथ आ गए। अब ये 10 लोग जो है, इनको आपकी टीम ने हेल्प की है, टीम ने गाइड किया आपके साथ, आप अकेले नहीं, आपकी टीम ने आपकी हेल्प की है, बशर्ते कि आप ग्रो करना चाहते हैं। टीम ने आपकी हेल्प की, इन लोगों को बताया, जानकारी दी। अगर इनको चाहिए कि हाँ अच्छी लाइफ हमें लीड करनी चाहिए, तो ये आएंगे फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली आएंगे। इनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कनेक्ट करने की जरूरत है इनके साथ। आप कनेक्ट कीजिए इनके साथ, कन्विंस नहीं करना है, कनेक्ट कीजिए एंड करेक्ट कीजिए। करेक्ट करोगे कि आप कैसी लाइफ ले पाओगे, उनको कनेक्ट कीजिए। अब करेक्ट काम करना है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, मिस इंफॉर्मेशन है या लेस इंफॉर्मेशन, उसको करेक्ट करना है। ये 2 चीज काम है, नो कन्विंस, नो कन्विंसिंग, ओनली कनेक्शन प्लस करेक्शन, ये 2 चीजें होती है। अब कुछ लोग आपके साथ आ गए, 10 लोग आ गए, मान के चलिए एक एवरेज कोई 10,000 का सामान जो आपको मार्केट से आ रहा था, आपने यहाँ काटा मार दिया, आपने यहाँ से लेना शुरू कर दिया, वही सामान आपके घर का, ठीक है, वही आपकी एक्सपेंडिचर है, यहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा था और यहाँ पर आप आ रहे हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट बन गई आपके बिजनेस की 10,000 रुपए, आपका एक्सपेंडिचर भी हो गया प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी इस बिजनेस में, ठीक है। यही चीज ये देखेंगे
यहाँ से सीख रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, यही चीज ये भी करेंगे। जो आप करोगे फ्रेंड्स, लोग वो ही देखेंगे, वो ही करेंगे। जो इनको दिखेगा ये वो करेंगे, और जो आप बोलोगे वो नहीं करेंगे, जो देखेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स। जब आपको देखेंगे तो ये भी यहीं जाए। अब आप मान के चलिए, आप 10 परिवार अपने अपने लिए 10-10 हजार का सामान यूज करेंगे। 1 लाख का सामान आपने यूज किया, आपने यूज नहीं किया, आपकी टीम ने यूज किया, अपने अपने लिए 10 हजार का सामान लिया। आपको पता भी नहीं कौन क्या सामान लेके आ रहा है, अपने अपने लिए सब लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर एक ने अपनी टर्नओवर क्रिएट करनी है, बिजनेस क्रिएट करना है, इनकम बनानी है। हर एक ने अपने तरीके से अपना जो सामान चाहिए होगा वो ले आएंगे। ठीक है, अब 10 आपका 1 लाख की टर्नओवर होगी आपके ग्रुप की। अब यहाँ पर आपको भी 8-9 हजार रुपए आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाता है। और इस काम को भी ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, ये 6-8 महीने की गेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर मान के चलते हैं, 1 साल आपको हो गया, आपने 8-10 लोगों को इस बिजनेस में आप लेकर के आए और वो काम कर रहे हैं। अब वो काम करेंगे, वो भी यही सिस्टम बनाएंगे, वो सभी यही सिस्टम बनाएंगे, लोग इनके साथ आएंगे फ्रेंड्स। टीम आपकी हेल्प करती है लोगों को बताने में। जितना ज्यादा आप लोगों को बताएंगे फ्रेंड्स, उतने ज्यादा उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो होगा। आपको आप जैसे लोग मिलेंगे, आप बाहर तो निकलिए, अपने जो एक ऑलरेडी जो हमने एक ऑरा बना रखा है ना कि हम हमारी लाइफ सेट हो चुकी है, उससे बाहर तो आइए फ्रेंड्स, लोग आएंगे डेफिनेटली। आप भी तो आए ना फ्रेंड्स, अपने आप को देख लीजिए, आज से 6 महीने पहले आप कहाँ थे, आज आप यहाँ पर हो, आप भी तो बदले हो ना फ्रेंड्स। तो आप जैसे लाइक माइंड पीपल मिलेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप 10 लोग थे पहले, आपके साथ 10-10 लोग और आ गए, सभी ने अपने साथ 10-10 लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आए हैं। इसी प्रोसेस के साथ टीम बिल्डिंग हमेशा रिस्क के साथ होगी। टीम ने आपकी हेल्प की, अपलाइन ने आपकी हेल्प की, एक्सपर्ट्स ने आपकी हेल्प की। इन लोगों को भी पता चल गया, मार्केट में जाएंगे तो इन लोगों को नहीं करेंगे, यहाँ जाएंगे तो अपने आप को भी करेंगे। मान के चलिए 10 लोग 10-10 लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं। 1-1.5 साल की बात है फ्रेंड्स, 100 परिवार आपके ग्रुप में 1 साल बाद 2 साल बाद 100 परिवार होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। आपने एक को किसी को ज्वाइन अगर कराया, आप 2 हो गए। अब आप 2 जने एक को ज्वाइन कराएंगे, आप 4 हो जाएंगे। अब 4 जने एक को ज्वाइन कराएंगे तो 8 हो जाएंगे। एक को ज्वाइन करा रहे हो, बट आपके नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ फैमिलीज मल्टीप्लाई हो रही है। एक को ज्वाइन करा रहे हो, मल्टीप्लाई हो रही है। ये फॉर्मूला समझिए, मल्टीप्लिकेशन। आप 100 लोगों की टीम, अगर आपने 2-2 घंटे काम किया, आपका 200 घंटे काम एक दिन में। यही काम अंबानी ने किया, यही काम अडानी ने किया फ्रेंड्स। सभी ने अपने टाइम्स वर्किंग आवर्स अपने घंटे बढ़ाए हैं फ्रेंड्स, तभी उनकी इनकम बढ़ी है। यहाँ आपका एक दिन में 200 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, और 100 लोग अपने अपने लिए 10-10 हजार का सामान यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं। आपकी टर्नओवर यहाँ पर 10 लाख की, जब आपकी टर्नओवर 10 लाख की हो जाती है, यहाँ आपको लगभग 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाता है। आप ये सिस्टम में आए हो, आपने 10 लाख की टर्नओवर अकेले नहीं की है, सिस्टम ने आपको इनकम बनाने में आपकी हेल्प की है। आपने जो 1 से 2 साल लगाए हैं, वो एक सिस्टम क्रिएट करने में लगाए। अब उस सिस्टम क्रिएट करने में आपको इस इनकम पे आप जब पहुंचते हो, यहाँ पर आपको परमानेंट इनकम मिलने शुरू हो, क्योंकि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी फ्रेंड्स, ड्रीमर्स की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी। वो अब अपने लिए काम करे, अब उनको अपने लिए पैसा चाहिए, अब वो बिल्ड करते जाएंगे, उनको भी पैसा आता जाएगा, नीचे नीचे सबको पैसा आता जाएगा और आपको भी पैसा। फ्रेंड्स, ये आज के जमाने का नया बिजनेस है फ्रेंड्स, नई सोच का बिजनेस है। अगर आप इसको थोड़ा सा अपने पुराने सिस्टम में एडजस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि सारी जिंदगी अगर नहीं कुछ हो पाया है तो यहाँ पर 1 से 2 साल में आप सब कुछ कर। अब डिसाइड आपने करना है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आंसर आपने ढूंढने हैं और हम आपके लिए हेल्प करने को तैयार हैं। सो मैं तो यही कहूंगा, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी आर हियर टू हेल्प यू। और हम लोग मिलकर टीम बनाएं, मिलकर लाइफ को बढ़िया करें, खुद भी खुश रहें और अपने दोस्तों को भी खुश रखें। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जबरदस्त जबरदस्त अजय भाई, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सब अजय जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले बिम्मी दीदी कुछ कहें, उसके बाद मैं बात करूंगा। पहले बिम्मी दीदी आज की प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बोले। थैंक यू भैया, थैंक यू जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। माई सेल्फ बिम्मी, मिसेस अजय
और पूरे पैशन से बिजनेस को कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, इसलिए हम सभी फैमिली जहाँ सुबह इकट्ठा होते हैं, है ना, कितनी बढ़िया हमारे दिन की शुरुआत होती है। आज जो प्लान था अजय जी का बिल्कुल जबरदस्त, है ना, कहते हैं ना हमारी लाइफ का प्लान था, है ना, इस प्लान में हमारी लाइफ दिख जाती है कि हमने करना क्या है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, वैसा दिख रहा है कि हमारी लाइफ होने क्या वाली है फ्रेंड्स। इस बिजनेस में जब हमने आना है ना तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड, अगर अपने आप को चेंज करेंगे, खुद को चेंज करेंगे ना, तो लाइफ बहुत औसम होने वाली है। सिस्टम में रहेंगे, है ना, ब्रिट के सिस्टम में रहेंगे, खुद को चेंज करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, तो बिल्कुल ग्रो करेंगे, है ना। कहते हैं ना हार्ड वर्क इसमें बिल्कुल भी नहीं है, स्मार्ट वर्क है, अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे लोगों से हमारी एसोसिएशन में रहेंगे तो बिजनेस हमारा ग्रो करेगा, है ना। हार्ड वर्क तो मजदूर भी करता है, सुबह से शाम तक हार्ड वर्क, है ना। अगर ऐसा हार्ड वर्क करने से कोई अमीर होता है तो मजदूर आज अमीर होती है ना। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। पूरी लाइफ जिस जिस प्लान से हमें सिक्योरिटी मिलती है, हमारी लाइफ को, हमारी आने वाली जनरेशन को सिक्योरिटी मिलती है ना, तो वो बिल्कुल उसको बड़े पैशन से करना चाहिए। थैंक गॉड हमें ये मौका मिला है ना, थैंक्स हमारी अपलाइन, जिनकी वजह से अगर वो इस बिजनेस में है ना फ्रेंड्स, तो उनकी वजह से हम इस बिजनेस में है ना, अगर वो इस बिजनेस में ना होते तो हम भी ना होते, ठीक है। तो जबरदस्त प्रेजेंटेशन है, जबरदस्त प्लान है, इसके सारा सिस्टम वंडरफुल है, ब्रिट सिस्टम कह लो, इसके प्रोडक्ट्स कह लो, हमारे मेंटर्स, हमारे अपलाइंस, है ना, एमवे, बट हमें खुद को परफेक्ट करना है इसमें, ठीक है, बट सिस्टम के साथ लगे रहे तो जबरदस्त लाइफ होने वाली है। थैंक यू पाजी, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज जो अजय जी ने जो जानकारी दी ना, उन्होंने कहा कि एक बैलेंस लाइफ की एक मनी और टाइम और फ्यूचर फाइनेंस की जो उन्होंने बात कही, अगर क्या हमारे पास आज की डेट में बैलेंस लाइफ है फ्रेंड्स। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो भी आज हम हैं उससे 20 साल पहले फ्लैश बैक में जाओ कि जो 20 साल पहले थे तो आज क्या हम कामयाब हैं, या आगे 20 साल बाद हम अपने आप को अगर रखें तो क्या हमारे पास वो सब कुछ होएगा। अगर फ्रेंड्स हमारा जवाब नो में, तो इस काम की हमें सख्त जरूरत है। अगर कोई कहता कि नहीं ये मेरे पास सब कुछ है, तो मैं कहता हूँ कि उसको इस मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, फिर तो उसके लिए ये काम है ही नहीं। अगर हमारा जवाब नो में है तो दोस्तों हमें इस बिजनेस की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। और उन्होंने एक बात और कही कि या तो हम सारी उम्र 10-12 घंटे काम करें, या दूसरी ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम 2-3 घंटे, अगर 2-3 साल काम कर लेते हैं, तो दोस्तों कौन सा काम बढ़िया है। मतलब मैं कहता हूँ कि 2-3 घंटे अगर हम 2-3 साल अच्छे से मेहनत कर लें और ये सब चीजें हमारे पास आ जाएं, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया काम और कोई नहीं हो सकता। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत थैंक यू अजय जी आज जो आपने इन्फॉर्मेशन दी। मैं कहूंगा कि आज जिसको समझ नहीं आई ना, उसको तो फिर वो बोलते हैं ना हमारे ग्रेट अपलाइन की लोकेश जी, इसको तो फिर टिप्पणी ही अपना चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगर आज इसको समझ नहीं आई फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, बहुत जबरदस्त जानकारी दी, और मैं कहूंगा कि अगर ये जानकारी अगर हम अपने लेके अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो सक्सेस तो मिलनी है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, और सारी उम्र काम करके, मतलब जो हम एक बोलते हैं ना कि बाल्टी भर भर लाने की बजाय अगर हम पाइपलाइन बिछा ले, ये पाइपलाइन बिछाने का बिजनेस है दोस्तों। अगर हम कुछ टाइम मेहनत करके अगर एक पाइपलाइन बिछा लेते हैं तो हम भी काम को मतलब पूरी उम्र काम करने से बच जाएंगे, आने वाले हमारे बच्चे भी उनको भी मतलब काम नहीं करना पड़ेगा। ये वो बिजनेस है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा कि टाइम भी हो ही रहा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी जो ग्रेट अपलाइन है मुकेश जी वो बैठे हुए हैं हमारे बीच में। तो मैं कहूंगा कि आगे की मीटिंग वो देखें, वो कुछ हमें जानकारी दें, कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दें हमारे लिए। तो वेलकम है दुलकेश जी। थैंक यू जी, थैंक यू गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया अज भाजी नेरी लिया अज तो है ग्रेट। मैं रात थोड़ा लेट आया बलजीत भाजी को ही आप थोड़ा लेट हो गए, तो मन नहीं कर रहा सवेरे उठने को, पर रात को मैं देख लिया कि अजय वर्मा जी प्लान मैं नहीं देखना, जो मर्जी हो जाए। बाकी कमाल करता जी भाजी, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया क्लैरिटी प्लान मैं कहना जो प्लान अज जिन प्लान देख लिया या अटक रहा कि होना कि नहीं होना,
ਇਹ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਹੋਸਟਿੰਗ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਹੋਸਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਸਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸੌਰੀ ਰਹੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਔਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਜੀ ਬਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ, ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੇਂਜ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਗੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬੈਟਰ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ, ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਲਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਕੱਢਣਾ, ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲਵਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕੱਢਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ 2 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ, ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਲਬਾ ਅਸੀਂ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਲਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ 11 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ 1:30 2 ਵਜੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵਿਦ ਡੈਮੋ, ਹੁਣ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਸੋਚੋ ਮੀਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫਸੈਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਡਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਡਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਮਰਟ ਗਏ ਸੀ, ਡਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਿ 50 ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਥੱਲੇ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗ ਵੇਚਤੀ ਰੋਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਐਮਰਲਡ ਡੈਮੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ 100 ਵੀ ਪਾਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ 500 ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ 100 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 11:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹਵੇਲੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਜੀ ਅਜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ,
ठीक है। तो ये बिजनेस हर जगह इन्वेस्टमेंट मंगता है, ये तुहानूं दस दईए। अगर साडी बॉडी हैगी है, अगर साडी हैल्थ हैगी है खराब है, इन्वेस्टमेंट मंगता है। हुण असीं डॉक्टर नूं कह दईए डॉक्टर साहब जी वो पैसे है नहीं मेरे कोल, पर मैनूं मेरा टैंपरेचर बड़ा ज़्यादा खराब है, प्रॉब्लम हैगी मैनूं बहुत ज़्यादा, उधार करेगा तुहाडा? उन्होंने की कहना भरा कोई होर डॉक्टर दिखदा है। ठीक है, आपां अरेंज करांगे हर चीज़ दा। इस करके बहुत वधिया कमांडो टीम जबरदस्त है, और बलजीत भाई ने बड़ा एप्रीशिएट किया साडी कमांडो टीम लई कि रॉयल बंदे ने, एजुकेटेड लोग ने तुहाडी टीम दे विच, और बड़ा प्राउड कर रहे हैं बलजीत भाई रामन दीदी सानूं। हुण बस आपां ने उहनूं प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। और अगले महीने दोस्तों बहुत सारी पिंडां चेंज हो रही हैं, ढोल नगारे बजन वाले है, तुहानूं दसदा मैं। तैयारियां कर लो अपनियां भी, हुण बड़ा कुछ होने वाला अगले महीने, ठीक है। तो गोल अपना फोकस रखो। घोड़े वाले कहते घोड़े पे पुछदे ये क्यों लांदे भला, कहना घोड़े इन्ना चिर तो पै दी और इधर से देखदा रहिंदा ही, और तां ला ते इधर उधर ना देखे, सिद्धा ही देखे अगे मंजिल ते। अपने घोड़े दे खड़ोपे ला लो इंज कि कोई कहंदा नहीं चलदा, ओ पर ओ भरा मैं सिद्धा जाना जिੱਥੇ मेरी अपलाइन डायमंड बैठी, मैं उधर ही जाना। मतलब दिख नेगेटिव बंदा ना देखे तुहानूं। कोई कहंदा ਉਹ नहीं ਉਹ प्रोडक्ट बड़े महंगे आ, बोला भरा पिछे हो जा, लुभ नहीं ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੜੋਪੇ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਗੋਲ ਸਾਡਾ कि ब्रॉन्ज जाना, जो मर्जी हो जाए, सिल्वर जाना, जो मर्जी हो जाए, बोले हो जाना। तो लास्ट में मीटिंग खत्म कर दो, मैं लास्ट एक चीज लगा दसा तुहानूं कि कुछ फोक डड्डू नहीं, डड्डू वो कि इकट्ठे हो रहे, उन्होंने दी रेस कुछ गेम हो रही, तो रेफरी ने बोलिया कि चढ़ो उपर इस पेड़ के उपर। सारे डड्डू कहन लगे बोला है दिमाग, पेड़ के उपर कितने चढ़े जाना। 2-4 चढ़े, सारे थले डिग गए, होर 2-4 चढ़े, फिर डिग गए। उन्होंने एक वारी आई, वो जो चढ़ गया ऊपर। सारे कह रहे कमाल हो गया यार, सारे डड्डू। मैं कह रहा सारे बोला तू कमाल है। तो किसी ने पूछा रेफरी चढ़ किस तरह गया है, बोला दरअसल ये बोला ही करना। इन्हू बड़े लोगों ने नेगेटिव पिछों बोला, नहीं चढ़ना तू, वो डिग गया, वो गया तू हुण गया बोला। और ਜਿਹੜੇ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, बोला उस डाचो थले पैंदे ही। बोला ये बोला ही इन्हें कंज आवाज पई नहीं नेगेटिव, ये चढ़ता गया बोले बन जाना नेगेटिव तो। ठीक है, बोले बन जाओ तुसीं 2 साल। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਬੋਲਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਜੀ ਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਡਿਊਟੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 45 40 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਧਮਾਲਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਜੀ, ਗ੍ਰੇਟ। ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗ੍ਰੇਟ। ਰਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਐਮਬੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਫਸੈਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ 12-1 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਈ। ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਏ ਕਈ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਸੈਟੀ ਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਐਫਸੈਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਐਮਬੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਬੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਮਬੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਬੁੱਕ। ਬਾਕੀ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗ੍ਰੇਟ। ਭੋਲਾ ਭਾਜੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ। ਤੇ ਬਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੇਈਏ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ, ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਝੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਸਾਰੀ टीम करती हुई कमांडो टीम। तो मैं कमांडो टीम ਲਈ क्लैपिंग करना चाहता, दिलों और थैंक करना चाहता है परमपिता परमात्मा, शुक्र है तेरा कि एक कमांडो टीम मेरी अपनी टीम, ठीक है। और इन्ने अच्छे लोग रब ने मैनू दे दित्ते, बड़ा शुकराना करना परमात्मा का, ठीक है। तो परमात्मा का शुकराना करेगा। परमात्मा मेरी टीम में अज एक कपल आया, बहुत बड़ी, तो लख शुक्र है। अज मेरी एडी बड़ी टीम है, अज
ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰ 50 ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਰ 50 ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਇਲਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ 50 ਕੱਢਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜੇ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਗ੍ਰੇਟ। ਔਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਕੱਟਾ ਸੀ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਧਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ 100 ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਪ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰੇ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਮਰਲਡ ਹੈ, ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ, ਗੋ ਡਾਇਮੰਡ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ है, अपने अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करते हैं सारे। ठीक है, तो नाल मीटिंग खत्म थैंक यू लकेश जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। तो दोस्तों बहुत बढ़िया मीटिंग रही आज की, जबरदस्त जानकारी मिली हमें, और शुक्रिया करते हैं परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना करते हैं कि हम इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, वरना लोग तो पूरी पूरी उम्र समझ नहीं पाते, मतलब लाइफ को नहीं समझ पाते कि जैसे कल परसों में सुन रहा था तो अजय जी ने बताया कि 70 साल के लोग, उनको समझ ही नहीं पाते कि लाइफ में हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। फिर वो एक ही बात बोलते हैं कि जिंदगी का फलसफा समझने में जिंदगी गुजार दी, पर जिंदगी भर हम जिंदगी को समझ नहीं पाए। पर दोस्तों यहाँ आके अगर साल 2-3 साल मेहनत कर लोगे ना, तो जिंदगी का फलसफा भी समझ में आ जाएगा और जिंदगी जीने का मजा भी आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूं कि हम सब अजय जी के लिए बहुत जोर से, दिल से क्लैपिंग करें, और लकेश जी के लिए दिल से क्लैपिंग करें। और मैं कहूंगा अजय जी को भी मीटिंग खत्म करें। ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो फ्रेंड्स आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं, कल को मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नए लीडर के साथ। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी डिजर्व करते हो बढ़िया लाइफ, फ्रेंड्स, बढ़िया लाइफ, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, वर्ल्ड वाइड घूमना फिरना, ये आपका इंतजार कर रहा था। यू डिजर्व एवरीथिंग, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, ग्रो योर बिजनेस। आज 9 बजे की मीटिंग नहीं होगी, आज 9 बजे मीटिंग नहीं होगी आज, राइट, ठीक है। बस अपने टारगेट फिनिश कर दो बस, तो 2 तारीख को सारे इकट्ठे होते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। गो क्राउन, गो डायमंड, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर, all are founder क्राउन एम्बेसडर फ्रेंड्स, all, thank you very much। थैंक यू।